नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार सरोदे है और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और ये मेरे चैनल का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने आपको शेयर किया था जिसमें मैंने अपने बारे में थोड़ी सी डिटेल दी थी और मेरे चैनल के बारे में मैंने डिटेल्स दी थी। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ उसके बारे में थोड़ी सी मैंने आपको डिटेल दी थी। दोस्तों, ये मैं आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज 22 जुलाई है। आज ही के दिन 2019 में मैं यूएई आया था। आज 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं मुझे। और मैं ये कह सकता हूँ कि वो जो डिसीजन था मेरा यूएई आने का, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बढ़िया डिसीजन था, खूबसूरत डिसीजन था। वो मेरी टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, जिसने 360 डिग्री मेरी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। और तो आज हमारा टॉपिक है कि वाई आई चूज़ यूएई। और इसी के लिए मैं इसके बारे में आपसे और डिटेल मैंने कुछ पॉइंट नोट करके रखे हैं, क्योंकि मैं कोई पॉइंट मिस हो जाता तो फिर शायद मैं बाद में रिग्रेट होता। तो इसलिए मैं आपसे सारी चीज़ें शेयर करने के लिए मैंने लिख के रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो मुझे जिसने अट्रैक्ट किया मुझे इस तरफ यूएई के लिए। तो उसका सबसे पहला कारण तो ये था कि ये इंडिया से बहुत पास में है। बहुत पास में यानी कि ओनली 3 घंटे का रास्ता है, 3-3.5 घंटे का। जब मैं इंदौर से जब इस तरफ आया था तो मुझे सिर्फ 3 घंटे लगे थे और मैं यहाँ आ गया था। तो ये एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि भाई आप 3 घंटे में कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। अभी ड्यू टू सिचुएशन ऑफ कोविड हम नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा था पहले कि कभी भी कोई भी उड़ के जा सकता है, आ सकता है, वो कोई इशू नहीं था। तो दैट्स वाई ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि रिस्क फैक्टर इसमें जो है बहुत कम है। यानी कि यूएई आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। आप इजीली आ सकते हैं, इजीली जा सकते हैं। कोई बहुत बड़ा पेच या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप फंसने की बहुत कम संभावना है कंपेयर टू अगर आप कहीं और जाते हो। तो एक तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा आपको। अगर यूके यूएस जाते हो, वहाँ का वीज़ा इजीली नहीं मिलता है। आपको यूएई का वीज़ा इजीली मिल जाएगा, 1 दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर आपको यूएई का वीज़ा मिल जाएगा। तो रिस्क का कुछ है नहीं। उसके बाद सबसे और भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अगर कभी यहाँ पे रोड पे घूमने जब निकलोगे तो आपको ज़्यादातर लोग इंडियन ही मिलेंगे। ज़्यादातर नहीं, लेकिन इंडियन बहुत सारे मिलेंगे आपको। अगर एक स्टडी के अनुसार देखा जाए, अगर गूगल पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे 38% जो टोटल पॉपुलेशन है, जो बाहर और यहाँ के लोकल लोग जो रहते हैं, उसका 38% लोग इंडियन हैं। तो ये और अच्छी बात होती है कि आप इजीली आप हर एक चेहरे को देखते हो, पहचानते हो, तो लगता है एक अपनापन सा लगता है। तो इसलिए आपके लिए एक ईजी हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। आप कहीं और जाओगे, नए लोगों से मिलना, नया कल्चर, सब कुछ नया। और यहाँ पे आपको लगेगा जस्ट लाइक मुंबई दिल्ली, आप वहाँ घूम रहे हो इस तरीके से। अगला है एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिस वजह से पूरी दुनिया के ज़्यादातर जो लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि यूएई में आया जाए, वो है टैक्स। यहाँ पे 0% टैक्स है, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो लोगों को आकर्षित करता है यहाँ पे। क्योंकि अगर आप यूएस, यूके या फिर किसी और कंट्री में जाते हैं तो आपको जान के हैरानी होगी कि 30%, इवन आई थिंक मोर देन 30% यू हैव टू पे टैक्स। अगर आप जॉब करते हैं, अगर आपकी कोई इनकम सोर्स है वहाँ पर, तो आपको 30 बहुत बड़ा फैक्टर है। 30% से ज़्यादा ही है। बल्कि आप गूगल करके और यूट्यूब पे भी देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा टैक्सेस है। हालांकि उसके बेनिफिट भी है, एजुकेशन है, रिटायरमेंट फंड है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन वो एक उस समय जब जेब से निकलता है पैसा, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो उस समय हमारा साइकोलॉजी, जो इंडियन साइकोलॉजी जो उस समय हमको देना होता है, तो वो बहुत हमें हार्ड लगता है, जेब से निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक वो चीज़ होती है। और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मिलता है, जो जब आप जॉब करते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे सारी दुनिया के लोग आते हैं, बहुत सारे कंट्री के लोग एक साथ मिलके काम करते हैं। जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ, मेरे साथ फिलीपींस है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है,
सूडान के लोग हैं, इजिप्ट के लोग हैं। तो एक बहुत बड़ा सर्कल होता है और आपको एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है कि यानी कि अगर हम हमारे लोकल लैंग्वेज में एक बहुत अच्छी बात है कि रंग लगे ना फिटकरी और रंग आए चौको। तो बस वही बात है कि बहुत कम खर्चा लगेगा आपको आने में, बहुत कम इन्वेस्टमेंट, आपको प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा नहीं करनी होगी, थोड़ी बहुत मेहनत करनी होगी, उसके बाद आप इजीली आ सकते हैं और बहुत बड़ा रिस्क भी नहीं है उसके में। और उसके बाद जो चीज़ आती है बेनिफिट जो होते हैं ना, जो मैं बड़ी बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूँ, मैं छोटी कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ कि छोटी कंपनियाँ जो होती हैं वो एम्प्लॉय को परेशान करती है, थोड़ा बहुत उनके फेवर में चीज़ें कम होती है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द बड़ी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, जैसा मैं जहाँ काम करता हूँ, वो एम्प्लॉय के फेवर में डिसीजन हो जाते हैं, उनके फेवर में होते हैं बहुत सारी चीज़ें। इंश्योरेंस हुआ, छुट्टियाँ हुई, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके फेवर में जाती हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज़ इसके अंदर चीज़ें आती हैं। उसके बाद आता है एक सेफ कंट्री। कैन यू बिलीव, अगर आप गूगल से जाके पूछोगे कि भैया दुनिया की सबसे सेफ सिटी कौन सी है, तो उसके पास जवाब आएगा अबू धाबी। और मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मैं इस समय अबू धाबी में हूँ। दुनिया की सबसे सेफ सिटी, और क्या चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल कि मैं अपने इंडिया को नीचे दिखा रहा हूँ या फिर कुछ और बोल रहा हूँ, इसके बारे में बिल्कुल ना सोचें। हमारी कंट्री से हम प्यार करते हैं, हम वहाँ से बिलोंग करते हैं, इसके लिए बिल्कुल भी आप वो ना करें। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो सेफेस्ट कंट्री सिटी है उसमें मैं रहता हूँ। तो ओके, नेक्स्ट है, ये मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगती है, साल में आपको 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। सबसे बेस्ट चीज़, 11 महीने काम करो, 1 महीना आप घर घूम के आ जाओ, बढ़िया एंजॉय करो। इंडिया में तो मुझे एक साथ 30 दिन की छुट्टी कभी नहीं मिली है ना, तो वो एक थोड़ा एडवांटेज है, तो आई लाइक दैट वन। उसके बाद ग्रेट क्वालिटी लाइफ, बहुत शानदार, बहुत शानदार, यानी आई कांट एक्सप्लेन। बहुत, मैं जिस तरह की लाइफ स्टाइल में सोचता था ऑलमोस्ट वैसी ही है। और देखिए, बहुत लग्जरी लाइफ तो नहीं चाहिए मुझे, सिंपल चाहिए, लेकिन लाइफ ऑफ क्वालिटी चाहिए जो मुझे मिलती है। वो किसी और दिन आपको एक्सप्लेन करूँगा क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो किसी दिन और एक्सप्लेन करें। क्लाइमेट, जो क्लाइमेट है यहाँ का गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है, ठंड ठीक ठाक पड़ती है। जो हम नॉर्थ में और नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया ऑलमोस्ट मिलता जुलता है इन्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ चीज़ें है नहीं, तो दैट्स व्हाई आई लाइक दिस वन। तो दोस्तों बस यही एक चीज़ है, ये कुछ चीज़ें पॉइंट थे जो मुझे आकर्षित कर रहे थे यहाँ के लिए, और मैंने अपनी कोशिश करी और यहाँ पर ट्राई किया अपनी जॉब के लिए और मेरा हो गया। तो दोस्तों दैट्स व्हाई आई लाइक यूएई, आई लाइक अबू धाबी, आई लाइक अबू धाबी मच बेटर देन दुबई। मुझे बहुत पसंद है और इसलिए मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ। और आने वाले दिनों में आपको और भी इंफॉर्मेशन दूंगा यूएई से रिलेटेड, अबू धाबी से रिलेटेड, दुबई से रिलेटेड, और भी जो चीज़ें आपको जानना है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि आपको किस फील्ड से रिलेटेड चाहिए। अभी मैं इसको धीरे धीरे शुरुआत करने वाला हूँ। मैं अब आपको इंट्रो दे दिया है मैंने, अब यूएई के बारे में बता दिया है। इसके बाद मैं जाऊँगा सीधे स्टेप बाय स्टेप, लाइक फर्स्ट आई विल स्टार्ट फ्रॉम मेडिकल फील्ड, सो हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह आपका प्यार बनाए रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक आपका सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा अगला वीडियो बनाने के लिए, और मुझे इससे बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इसी तरह के प्यार बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच, बाय।